अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। मेरा नाम मरियम है और मेरे भाई का नाम ज़ोहेब था। हमारा बचपन किसी परियों की कहानी जैसा था, जहाँ मोहब्बत की छाँव थी और सुकून का बसेरा। हमारी वालदा एक निहायत नफीस और शफीक खातून थी, जिनकी दुनिया हम दोनों बहन भाइयों के गिर्द घूमती थी। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अभी चौथी जमात में थी कि अचानक माँ की तबीयत बिगड़ी और महज 2 माह के अंदर वो हमें तड़पता छोड़कर मनोमट्टी तले जा सोई। वालिद साहब हमसे बहुत प्यार करते थे, मगर घर की वीरानी और बच्चों की तन्हाई देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी का मशवरा दिया। 2 साल बाद वो एक नई दुल्हन कर ले आए। हमारा बचपना था, हम समझे कि घर में दोबारा खुशियां लौट आई हैं। नई माँ, जिनका नाम सुरैया था, शुरू में बहुत अच्छी बनकर रहीं, मगर ये महज एक सैराब था। वक्त गुजरने के साथ साथ सुरैया के रवैये में तल्खी आती गई। जब उनके अपने 3 बेटे पैदा हुए तो हम दोनों उनकी नजरों में खटकने लगे। घर की फजा जहरालूद हो गई और हम अपने ही घर में अजनबी बन गए। वालिद साहब को सुरैया ने अपनी बातों के सहर में ऐसा जकड़ा कि उन्हें हमारे आंसू दिखाई देना बंद हो गए। मुझसे तालीम छीन ली गई और मैं स्कूल की किताबों की बजाय झाड़ू पोछे और बर्तनों की दुनिया में कैद हो गई। सुरैया के बेटे, जो मुझसे छोटे थे, मुझ पर हुक्म चलाते और खेल खेल में मुझे जख्मी कर देते। ज़ोहेब, जो उस वक्त नवी जमात का तालिब इल्म था, ये सब देखकर खून के आंसू रोता। वो अक्सर मुझसे कहता, मरियम तो फिक्र न कर, मैं एक दिन तुझे उस कैद से निकालूंगा। एक दिन जब ज़ोहेब स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि सुरैया के 3 बेटे मुझे जमीन पर गिराकर मार रहे थे और सुरैया करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। ज़ोहेब का सब्र जवाब दे गया। उसने एक डंडा उठाया और गुस्से के आलम में सुरैया और उनके बेटों की पिटाई कर दी। शाम को जब वालिद साहब घर आए तो सुरैया ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया और ज़ोहेब को एक गुनाहगार के तौर पर पेश किया। वालिद साहब ने बगैर कुछ पूछे ज़ोहेब पर तशद्दुद शुरू कर दिया और उसे इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गया। मैंने वालिद के पांव पकड़ लिए, गिड़गिड़ाई, मगर उन्होंने मुझे धक्के देकर ज़ोहेब को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया और ज़ोहेब और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ज़ोहेब बेघर हो गया, मगर हमारी पड़ोसी सफिया खाला, जो मेरी माँ की सहेली थी, उसे अपने घर ले गईं। मैंने चुपके से अपने जमा किए हुए चंद सौ रुपए उसके बैग में रख दिए। ज़ोहेब 1 हफ्ते बाद किसी को बताए बगैर शहर रवान छोड़ गया ताकि सफिया खाला के लिए बोझ न बने। ज़ोएब पेशावर पहुंचा, जहां उसने भूख और अफलास के दिन गुजारे। होटलों पर बर्तन धोए और फुटपाथों पर सोया। वहां उसे एक नेक दिल इंसान हाजी गुल खान मिले। गुल खान ने ज़ोएब की ईमानदारी देखी तो उसे अपना लिया, उसे ट्रक चलाना सिखाया और उसे अपने बेटे की तरह इज्जत दी। 9 माह बाद ज़ोहेब ने पड़ोस में फोन करके मुझे अपनी खैरियत की इतला दी, जिससे मेरी मरती हुई उम्मीदों की जिंदगी मिली। वक्त का पहिया घूमा। सुरैया ने वालिद साहब को मजबूर करके मेरी शादी अपने एक दूर के भांजे कामरान से करवा दी, जो एक आवारागर्द और नशे इंसान था। मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई, मगर मैंने किस्मत का फैसला समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। उधर ज़ोहेब की शादी हाजी गुल खान ने अपनी बेटी से कर दी और वो एक कामयाब कारोबारी इंसान बन गया। ज़ोहेब कई बार मुझसे मिलने आया, मगर वालिद साहब और सुरैया ने उसे मेरा पता न दिया और न ही उससे बात की। हम दोनों एक ही शहर में होते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। शादी के 6 साल गुजर गए। मेरे 3 बच्चे थे और शोहर नशे की ज्यादती की वजह से वफात पा गया। मैं बेवा हो गई और इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने लगी। भूख से तंग आकर मैंने अपने बड़े बेटे, जिसका नाम मैंने अपने भाई की याद में ज़ोएब ही रखा था, एक वर्कशॉप में काम पर लगा दिया। एक बारिश वाली रात मेरा छोटा ज़ोहेब वर्कशॉप के उस्ताद की मार से डरकर भागा और सड़क पार करते हुए एक गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी के ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक मारी। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई ज़ोएब था। जब उसने ने बच्चे को उठाया और उसका नाम पूछा तो बच्चे ने कहा, मेरा नाम ज़ोहेब है। मेरी माँ ने ये नाम मेरे मामू की याद में रखा है, जिनसे वो बहुत प्यार करती हैं। ये सुनते ही ज़ोएब की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बच्चे को लेकर फौरन मेरे टूटे हुए मकान पर पहुंचा। जब दरवाजा खुला और हमने एक दूसरे को देखा तो जैसे बरसों की प्यास बुझ गई।
بھائی اور بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر زاروں قطار روئے۔ زہیب ہمیں اپنے ساتھ راولپنڈی لے آیا، ہمیں ایک خوبصورت گھر دیا اور میرے بچوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا۔ کچھ عرصہ بعد ہمیں اطلاع ملی کہ والد صاحب سخت بیمار ہیں اور سریا کے بیٹوں نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ زہیب کے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت نہ تھی۔ وہ واپس گیا، والد صاحب اور ان کی سوتیلی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ زہیب نے اپنی سوتیلی ماں کے بیٹوں کو بھی معاف کر دیا اور انہیں اپنے کاروبار میں سیٹ کروایا۔ آج ہمارا گھر ایک بار پھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اگر اس میں خلوص ہو تو وہ بڑی سے بڑی آزمائش کو شکست دے دیتا ہے۔ اکثر میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، اے باری تعالیٰ، ہر بہن کو زہیب جیسا بھائی اور ہر بھائی کو مریم جیسی بہن عطا فرما، جو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر اور سچائی کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔